नमस्ते दोस्तों, अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का फॉर्म भर दिया है ना या भरने का सोच रहे थे, ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दूं ना कि मात्र 246,600, जी हाँ दोस्तों, मात्र 46,600 ही बच्चों का रिजल्ट देगा। ये ऑफिशियल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर अभी तक कितना फॉर्म भरा गया है। देखो फॉर्म का हम एक अनुमानित डाटा आपको बताएंगे। कांस्टेबल में तो दोस्तों जितना अनुमान था उसके अनुसार फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन एसआई में दोस्तों बहुत कम फॉर्म अभी तक भरा गया है। एक अनुमानित डाटा बताएंगे क्योंकि कोई ऑफिशियल डाटा तो है नहीं, एक अनुमानित डाटा आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों आप लोग ये भी पूछ रहे थे ना क्या सर इस बार सीट बढ़ेगा, इसका भी आप चर्चा कर लेंगे। बाकी एग्जाम कब होगा और पिछला बार जैसे आपको जानकारी होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि भैया 59 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था। क्या पिछले बार की तुलना में दोस्तों ज्यादा होगा या कम होगा? होगा भी दोस्तों। पिछला बार से क्या कंपटीशन इजी होगा या पिछला बार से हार्ड होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे भैया। ये वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको एसआई और कांस्टेबल का आप लोग फॉर्म भर दिए, तैयारी का सोच रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत आपका स्पष्टीकरण जानकारी मिल जाएगा कि भैया हमारी तैयारी किस लेवल पर हमको करनी है। सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भैया मात्र रिजल्ट इतना जितना मैंने बताया, एक डाटा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। टोटल कांस्टेबल में 4208 पोस्ट है भैया। रिजल्ट जो है ना मात्र 10 गुना फिजिकल के लिए दिया जाएगा भैया। 10 गुना करोगे तो क्या होगा, 42,000 दोस्तों, ये 80 होता है। मात्र ये कांस्टेबल के लिए इतना। और दोस्तों एसआई के लिए बात करते हैं 10 गुना। लेकिन एक चीज और आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ठीक है। दोनों का अगर जोड़ देते हो ना, दोनों को प्लस कर देते हैं तो भैया कितना होता है, दोनों का हम इक्वल करके बताते हैं, 46,600, ठीक है। इतना बच्चों का मात्र फिजिकल का रिजल्ट होगा। लेकिन दोस्तों समझिएगा, एक खुशखबरी और है। पिछला बार क्या हुआ था ना दोस्तों, जब आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ था ना, फिजिकल का सेकेंड लिस्ट आया था दोस्तों, कटअप थोड़ा सा कम करके। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसका जो फिजिकल होता है ना काफी हार्ड होता है, 5:45 का दोस्तों होता है। तो जितना बच्चा अनुमान था पास होगा उतना पास ही नहीं हुआ था, इस कारण से सेकेंड लिस्ट आई थी। ये भी ध्यान रखिए, इस बार भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। ये ऑफिशियल था पिछला बार, चाहे तो आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो पिछला बार दोस्तों क्या था ना कि भाई लगभग 15 गुना या दोस्तों 16 गुना, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इतना बच्चों को फिर से मतलब 10 गुना रिजल्ट लेके फिर 5 से 6 गुना बच्चों को दोबारा कटअप थोड़ा सा कम करके दोस्तों बुलाया गया था। तो इस बार भी हो सकता है। चलो इस बार होता है तो 15 गुना भी बच्चों को अगर बुलाता है तो दोस्तों कितना डाटा निकलता है। टोटल हम दोनों का जोड़ के ही बता देते हैं, 69,900 दोस्तों, इतना बच्चों को ये लोग फिजिकल के लिए बुलाएंगे अगर 15 गुना बुलाते हैं, अगर सेकंड लिस्ट आती है तो ये ध्यान रखिएगा। ज्यादा चांस है सेकंड लिस्ट का, क्योंकि बच्चा उतना पास ही नहीं कर पाएगा। जहां तक आप लोग देखो 5:45 का तो बच्चों के पास नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले दोस्तों आप बात करते हैं ना, इस बार दोस्तों अभी तक कितना फॉर्म भरा गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहां से करनी है पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं। देखो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये सॉल्व पेपर है 2019 का। तमाम शिफ्टों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, सारा का सारा दोस्तों सॉल्व पेपर में आपको दिया गया है, ठीक है। और 2024 का लेटेस्ट एडिशन है और 41 आपको सेट मिल जाएगा, समझ लीजिए। और टीसीएस पैटर्न पर, क्योंकि यही कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, ठीक है। चलो इसके अलावा दोस्तों देखो, किरण इंस्टीट्यूट का ही प्रैक्टिस सेट आता है दोस्तों, जिसमें आप 2019 का प्रश्न पत्र तो मिलेगा ही, 22 प्रैक्टिस सेट है, लेटेस्ट एडिशन है। आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी हो जाएगा और आपका आइडिया लगेगा किस टाइप के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एसआई के लिए भी दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का बुक आता है, 2018-19 का प्रश्न पत्र इसमें भी शामिल है और सारा का सारा व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएगा। आपको 22 इसमें प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और दोस्तों सॉल्व पेपर भी है, यानी प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर एक तरह से आपको आइडिया लगेगा पिछले साल में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया, और प्रैक्टिस सेट उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करोगे तो आपको तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। इन चारों बुक्स का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना वहां भी मिल जाता है, तो वहां से भी ले सकते हो। आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आइडिया आपको नहीं लगेगा, लेकिन हम एक दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें लग जाता है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना दोस्तों कि आपका कितना फॉर्म भरा गया, ध्यान समझिएगा। एसआई में दोस्तों, ठीक है, एसआई का अभी तक आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं तारीख आपको बता देता हूं, ठीक है। आज है दोस्तों 10 तारीख, 10 तारीख तक का डाटा मैं बता रहा हूं, ठीक है। 1.5 लाख, ठीक है, लगभग 2.5 लाख कांस्टेबल में तो एसआई में फॉर्म भरा गया है, ठीक है। और दोस्तों कांस्टेबल की हम बात करें ना, तो ये दोस्तों 15 लाख, इससे प्लस ही लिख लो क्योंकि हर घंटे हर सेकंड फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो इतना। अब लेकिन दोस्तों जितना अनुमान है कि भैया 40 लाख 50 लाख बच्चा भरेगा, रूसी बच्चा कम दिखा रहा है। कारण क्या है ना दोस्तों, आप लोग पिछला बार वैकेंसी देखो कितना ज्यादा था, रूसी ज्यादा था, अब बच्चों को रुचि कम हो गया। लेकिन ये जो लास्ट का दोस्तों डेट बचा हुआ है ना 4 से 5 दिनों का, इसमें दोस्तों ये संख्या डबल हो जाएगा। देखिएगा ये जो फॉर्म भरने वाले बच्चे होंगे 30 लाख से ज्यादा ही बच्चे हो जाएंगे,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। बाकी एसआई में दोस्तों 2.5 से जाएगा तो ज़्यादा से 4 लाख 5 लाख तक कहीं बच्चा जाएगा, तो ये भी चीज़ें हैं। अब पिछला बार का थोड़ा डाटा देखिए, कितना बच्चे एग्जाम में शामिल होते हैं, कितना फॉर्म भरते हैं, तो वो सब दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। कंपटीशन से आपको घबराना नहीं है, जितना फॉर्म भर देता है ना उतना बच्चा एग्जाम में शामिल नहीं होता। अब देखिए पिछला वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया, लास्ट वैकेंसी का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी भी तो कितना बढ़ेगी, सारा कुछ। देखो सबसे पहले मेल और फीमेल, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पिछला बार दोस्तों मेल में कितना फॉर्म भरा गया था, 49,82,000 दोस्तों, ठीक है, 49,82,801 फॉर्म भरा गया था मेल में। फीमेल की अगर हम बात करें दोस्तों तो 9 लाख, ठीक है, 26,080 फीमेल में पिछला बार, समझ लो। अगर दोनों को दोस्तों जोड़ लोगे ना तो 59 लाख से ज्यादा डाटा बैठता है, समझ लो। पिछला बार भैया 59 लाख, लेकिन वैकेंसी भी दोस्तों 10,000 कांस्टेबल में और एसआई में भी आपका अच्छा खासा था, 13-14,000 वैकेंसी था। तो इस बार तो बहुत कम वैकेंसी है भैया, उसके तुलना में तो समझ लो कितना कम वैकेंसी है। तो इस बार 30 लाख में डाटा निपट जाएगा, तो समझ लो। अब देखो इतना फॉर्म भरा गया था, लेकिन एग्जाम में बच्चे कितना शामिल हुए थे, अगर हम देखो मेल की बात करें ना यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्म आपका फिलअप का है, ये दोस्तों प्रेजेंट कितना एग्जाम हुआ था, सारा ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूँ। देखो 30,78,000 दोस्तों, ठीक है, 800, ये आपका 77। अगर परसेंटेज में बात करें तो 61.79% मात्र बच्चा एग्जाम में शामिल हुआ था एग्जाम देने। अब फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करें तो दोस्तों देखो 4,68,100 दोस्तों आपका 18 इतना फीमेल एग्जाम देने गई थी, ठीक है। और मात्र दोस्तों परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 50.54% होता है। तो देखो दोस्तों जितना बच्चा फॉर्म भरता है, मान के चलो दोस्तों इसमें भर देगा 30 लाख, लास्ट तक डाटा मान के चलेगा, चलो 30 लाख भरेगा, लेकिन भाई 60% ही बच्चा एग्जाम में शामिल होगा, यानी दोस्तों 18 लाख ही दोस्तों, ठीक है, लगभग एग्जाम देगा आपका। तो 18 लाख ही एग्जाम देगा, तो कंपटीशन समझो जितना देख लो उतना नहीं है, कम है। और फीमेल में जितना भर देगा उसका 50% नहीं। ऐसा नहीं कि इस बार कुछ अलग से चमत्कार हो जाएगा, ज्यादा बच्चा एग्जाम में, हर बार ऐसा नहीं रहता है। ये ऑफिशियल डाटा बताया मैंने, ताकि आपको घबराने की जरूरत नहीं, भैया इतना बच्चा भर दिया, भैया भरने का आप ही सोचो, इतना जितना भरता होता है क्या मतलब, पढ़ने वाला सब बच्चा भरता है, ऐसे ही भर देता है, इतना एग्जाम देने नहीं जाता है। तो ये दोस्तों चीजें हैं। अब दोस्तों मेन मुद्दा पे है क्या भैया का सीट, यानी वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी प्लस इंक्रीज होगी। भाई इंक्रीज होना होता तो रेलवे अब तक नोटिस निकाल देता। मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी आपका इंक्रीज होगा, और होने के भी मंशा हो ना तो सरकार आपका नहीं करेगी, ये अगला बार वैकेंसी देगी, क्योंकि सरकार क्या बोलेगा हर साल वैकेंसी देंगे। अब देता है कि नहीं, इलेक्शन के लिए लॉलीपॉप सुनाया, ये तो समय बताएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी बढ़ेगा। अब देखो जैसे एएलपी में देखो दोस्तों, मैंने 2 वीडियो भी आपको बनाया था, तो एएलपी में क्या हो रहा है भैया, 50% प्रमोशन के थ्रू वैकेंसी ये लोग भर रहे हैं, 25% दोस्तों जीडीसी जो होता है ना उसके थ्रू, मतलब ये लोग वैकेंसी अगर चाहते तो 15 से 16 लाख निकाल लेते, 15-16 हज़ार वैकेंसी निकाल लेते, लेकिन वैकेंसी 56 से 96 मात्र ये लोग निकाले, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू भर रहे हैं। जो भैया ऑलरेडी काम कर रहा है अलग अलग, तो उसमें क्या भर रहा है, वो तो काम कर रहा है, निकालो 5%, 6% निकालो, 50% क्यों निकाल रहे हो भैया, जो ऑलरेडी जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो बेरोजगार है, उसको मौका दो ना। तो भैया रेलवे का ऐसा मंशा कुछ है नहीं। तो ये मुझे लगता है कि वैकेंसी भरने वाला कुछ नहीं है, भूल जाओ दोस्तों, ठीक है। वैकेंसी नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना पे ही आपको सबर करना है। अब पेपर कब होगा, देखो भैया अभी एएलपी का पहले पेपर होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा, उसके बाद दोस्तों ये अक्टूबर-नवंबर तक आपका चला जाएगा आरपीएफ का। अभी समय है आपके पास अच्छा खासा, तो तैयारी भी अच्छा खासा कर सकते हो, जो मैंने बताया उससे तैयारी आप लोग अच्छा से कर सकते हो। तो इस सारा जानकारी मैंने आपको दिया। इस बार रिजल्ट फिजिकल के लिए कितना देगा भैया, टोटल वैकेंसी का 10 गुना 42,080 मेल का, यहाँ पर 200 कांस्टेबल का, और दोस्तों एसआई का आपका 8520, क्योंकि पिछला बार फिजिकल में ज़्यादा बच्चा फेल हो गया था, इस बार भी फेल होगा, फिजिकल नहीं निकल पाता है, वो बाद में दोस्तों सेकंड लिस्ट जारी करता है, सेकंड लिस्ट जारी करेगा तो 15 गुना हो जाएगा, तो फिर इतना होगा। वो बाद में थोड़ा सा कटअप मान के चला गया दोस्तों, समझ लो 80 कटअप चला गया, थोड़ा सा 1-2 आपका कटअप 78 कर दिया, तो इतना फिर से बच्चा आ जाएगा, तो पॉइंट में भी कम करेगा तो इतना बच्चा आ जाएगा, तो अलग चीज़ है, तो फिर बाद में बुलाता है, इस बार भी बुलाएगा, ठीक है। बाकी जितना एग्जाम में शामिल हुआ, पिछला बार 59 लाख मेल फीमेल मिलाकर दोस्तों, इस बार आधा हो जाएगा, 30 लाख समझ लो लगभग। अभी तो डाटा मैंने बताया कि अभी 15 लाख और 2.5 लाख इसमें है। तो ये सारा जानकारी मैंने दे दिया, तो भाई इससे आपको आइडिया लग गया कि भाई
जितना में कंपटीशन आप लोग समझते हो उतना होता नहीं है, उसका आधा ही कंपटीशन होता है। और फॉर्म कितना फिल हुआ है ये दोस्तों एक अनुमानित डाटा है, क्योंकि रेलवे कोई मतलब ये बता थोड़ी रहा है कि भैया एग्जैक्ट में कितना, हम एक अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसे आइडिया लगता है कि भाई कितना बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसे थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्ट में जब फुल बच्चा अप्लाई कर देगा तो हम RTI लगाएंगे, उस टाइम तो आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगा। जैसे हमने आपको ALP में बताया था 19 लाख लगभग फॉर्म फिलअप हुआ है, एग्जैक्ट में दोस्तों 18 लाख आपका 95,000 या 99,000 ऐसे तो 200,000 का अंतर था, तो वो उतना ही दोस्तों लगभग होता है, तो इसमें भी उतना ही होगा। चलिए ये जानकारी मैंने आपको दे दिया, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।